मुख दुनिया मोड़ेगी सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी प्रीति नू सतगुरु तू एवें ना तोड़ी। ये आवाज़ थी भाई मच की। भाई मच जो पहले तीर्था के नाम से जाने जाते थे, एक बार अमृतसर से गुजर रहे होते हैं तो श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के दरबार में जाते हैं। वहाँ देखते हैं गुरु साहिब सत्संग फरमा रहे होते हैं और उनके जो सेवक होते हैं, किसी की आंखों से अश्रुधारा बह रही होती है और कोई उनकी तरफ ही टिकटकी लगा कर देख रहा होता है। वहाँ लंगर में जाते हैं तो देखते हैं कि उनके सेवकों में सेवा करते समय एक अलग ही लाली होती है उनके मुख पर। भाई साहब अपने मन में प्रेमा भक्ति लिए गुरु साहिब के पास आते हैं। गुरु साहिब मुझे भी अपना सेवक बना लीजिए, मुझे भी सिक्खी दीजिए। गुरु साहिब कहते हैं कि सेवक ऐसे ही नहीं बना जाता, सिक्खी ऐसे ही नहीं मिलती। गुरु का सेवक बनने से पहले जो तुम कब्रों की पूजा करते हो, तुम दो बेड़ियों में पैर रखना चाहते हो। एक बेड़ी में सवार ही दरिया को पार कर सकता है। तुम कब्रों की पूजा करते करते तुम्हारा अंदर भी कब्र के समान हो चुका है। तुम वहमों भरमों में हो, पहले उनको छोड़ो। और अगर सिक्खी लेना चाहते हो तो देखो, तुम गांव के चौधरी हो, इतनी धन राशि है तुम्हारे पास, घोड़ियां पशु जमीन जायदाद, ये देख लो, ये सब खो सकते हैं तुम्हारे से। ये सब बर्दाश्त कर पाओगे? भाई मच कहते हैं, हाँ गुरुदेव, मैं ये सब सहन कर लूँगा, आपकी दया से आप मुझे अपना सेवक बनाइए। गुरु साहब कहते हैं कि पहले तुम्हारे घर में सखी सरवर की कब्र है। तो भाई मच कहते हैं, मैं उसको तोड़ दूंगा। घर जाते हैं, अपनी पत्नी को सब कुछ बयान करते हैं, गुरु से मिलन का सारा ब्यौरा देते हैं और क्या करते हैं कि कब्र को तोड़ देते हैं। इधर गांव में जो सखी सरवर को मानते हैं, गांव के लोग सभी भाई मच के खिलाफ हो जाते हैं। उनको जो पदवी चौधरी की दी जाती है वो भी वापस ले लेते हैं। क्या होता है, कुछ दिनों में भाई मच बिल्कुल गरीब हो जाते हैं। जो भैंसें होती है वो भी मर जाती हैं। एक भैंस जब लास्ट रह जाती है, मरती है, तो भाई साहब कहते हैं कि धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मेरे बच्चों को दूध दिया, तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ मैं। क्या होता है कि भाई मज किसी शाहूकार के घर में नौकरी करनी शुरू कर देते हैं। एक दिन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने एक सेवक को एक चिट्ठी देकर भेजते हैं भाई मच को देने के लिए। भाई मच को मिलते हैं वो और कहते हैं कि ये इस चिट्ठी के बदले में तुम्हें 20 रुपए देने पड़ेंगे। भाई मच की जो पत्नी और उनकी बीवी होती है वो कहती हैं कि हम शाहूकार के घर में नौकरी करेंगे, आप चिट्ठी ले लीजिए। 20 रुपए ला कर देती हैं भाई मच को। भाई मच चिट्ठी जब खोलता है उसमें लिखा होता है कि भाई मच वाहे गुरु का जाप कर, करतार को याद कर। भाई मच रोना शुरू कर देता है। तो सेवक कहता है कि तुम 20 रुपए वापस ले लो, चिट्ठी को मैं वापस ले जाता हूँ। कहता है कि नहीं, भाई मच कहता है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि करतार को याद करने के लिए मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा है, मेरे गुरुदेव ने मुझे याद तो किया है, मेरे को वाहिगुरु का सिमरन करने के लिए कहा है। दूसरी बार फिर गुरु साहिब संदेशा भेजते हैं तो भाई मच कहता है कि मैं 20 रुपयों का इंतज़ाम करता हूँ। सेवक कहता है नहीं, पहले चिट्ठी तो खोलो। चिट्ठी खोल के देखते हैं तो बीच में लिखा होता है कि अभी तुम
गुरु साहिब के पास आ जाओ। भाई मज उसी वक्त गुरु साहिब के पास अमृतसर चले जाते हैं। वहाँ उसकी ड्यूटी, उसकी सेवा लंगर हाल में कर दी जाती है। लकड़ियाँ काटने की होती है उनकी सेवा, और भाई मज हर रोज़ लकड़ियाँ काट कर लंगर में लाते हैं। क्या होता है, एक दिन प्रसादा छक रहे होते हैं तो गुरु साहिब भाई मज को देखते हैं कि भाई मज लंगर खा रहे होते हैं। गुरु साहिब सेवक को कहते हैं कि ये तो सेवा नहीं, ये तो मजदूरी हुई है। भाई मज तो मजदूरी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि वो सेवक भाई मज को बताता है, तो भाई मज कहते हैं कि शुक्र है उस मालिक का, वो मुझे सही राह भी दिखा कर गए हैं। गुरु साहिब का आदेश मानकर भाई मज लंगर के लिए लकड़ियां लाता है, और उसके बाद कुछ लकड़ियां फिर काट कर लाता है और अपने खाने का प्रबंध करता है। एक दिन क्या होता है, बारिश बहुत आ रही होती है। भाई मज का पांव तिलक कर भाई मज लकड़ियों समेत कुएं में गिर जाता है। उधर गुरु साहिब दरबार में बैठे होते हैं। जब सेवक बताता है कि भाई मज कुएं में गिर गया है, तो गुरुदेव वैसे ही नंगे पांव रस्सा लेकर आते हैं और कुएं में लटकाते हैं। भाई मज को कहते हैं, इसको पकड़कर ऊपर आ जाओ। भाई मज कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, पहले लकड़ियां बाहर निकालो, मेरी जो सेवा लगी हुई है, लकड़ियां को पहले निकालो आप। गुरुदेव लकड़ियां निकलवाते हैं और फिर उसके बाद मज को निकाला जाता है। गुरुदेव उसको अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, मज प्यारा गुरु को, गुरु प्यारे मज, और कहते हैं कि भाई मज मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। भाई मज कहते हैं कि हे गुरुदेव, जैसी मेरी परीक्षा ली गई है ऐसी किसी की मत लेना आप। कल युग में ऐसी परीक्षा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सेवक इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि इन परीक्षाओं में नहीं निकल सकता। कठिन परीक्षा आप किसी की भी नहीं लेना, मैं यही वर लेना चाहता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि धन्य है तू भाई मज, जो तूने अपने लिए ना मांग कर गुरु के सेवकों के लिए मांगा। तो ऐसी होती है गुरु की सेवा और गुरु का प्यार। हम लोग तो ऐसे हैं कि हम थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो उसमें ये होता है कि हे गुरुदेव, हमारे बच्चों की रक्षा करना, हमारे बच्चों को नौकरी देना, हमें धन राशि देना। हम कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, उसके इवज में हमें प्रभु बहुत कुछ दे दे। लेकिन भाई मज के जैसे बनना बहुत मुश्किल है। मालिक करे कि हम उसकी भक्ति, उसकी सेवा में तत्पर रहें, हम भी उसके काबिल बन जाएं। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ओके।